हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। राम अवतार, मोनू कुमार, रोहित कुमार, रजनीकांत, उदित कुमार, लक्ष्मी चंद्र, अमरजीत कुमार, अभिजीत कुमार, पूजा कुमारी, रूपा, संतु चौधरी, सपना लोधी, रोहित कुमार, प्रवेश कुमार, राजेश मीना, मुकेश जाट, पवन कुमार, शिवम राणा, संजू, शालिनी भदौरिया, रविकांत, पमा कुमारी, गौरव सिंह, श्रवण कुमार, रवि आर्यन, साक्षी, राहुल, अभिषेक, दीपक, सोंटू, नितिन, अखिलेश, विशाल, मायावती, रिपुंजय, कृष्णा, राजू, इकलाक, कुणाल, सतीश, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम लोग थ्योरी को ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो मेंसुरेशन के अंदर बिल्ड हो रहा होगा। बच्चे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि क्लास के क्वेश्चन से ही काम चल जाएगा। जो भी बुक आप लोगों के पास है उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, फिर आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट में मेंसुरेशन के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट लेने की कोशिश कीजिए, है ना। अभी एग्जाम में समय है, 1 महीने का समय है, तो मेंसुरेशन को देखते ही छोड़िए मत। फॉर्मूले अभी याद करिए, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाइए। 2 क्वेश्चन आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं आपके सिलेक्शन में मेरे साथी, है ना। एक क्वेश्चन 2D से आएगा या एक क्वेश्चन 3D से, या फिर दोनों ही क्वेश्चन 3D से मिलेंगे या फिर दोनों ही क्वेश्चन 2D से मिलेंगे। ठीक है भाई। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन से ही आज की शुरुआत करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन से ही आज की शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर फॉर्मूले याद हैं तो एक बार सभी लोग दिल से बताएंगे कि हाँ फॉर्मूले याद हैं, फिर मैं कहता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें सिखा पाऊंगा। फॉर्मूले याद हैं तो एक बार दिलों की बौछार कर दो कि हाँ फॉर्मूले याद हैं, थम्स अप करके भेज दो कि फॉर्मूले याद है। बस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सेट करा दो आप, बाकी हम लोगों को फॉर्मूले एक एक याद है। नारायण शंकर भाई, तेरा कमेंट आज पढ़ लिया मेरे दोस्त। बताइए, एक त्रिभुज पी क्यू आर, बेटा पहले सबसे पहले हैबिट डालिए क्वेश्चन को पढ़ने की ना। त्रिभुज पी क्यू आर है आपके सामने, पांच क्वेश्चन ही चाहे पूरे टाइम में हो, लेकिन वो पांचों क्वेश्चन आपकी पकड़ में होंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप जो परिमाप का आधा होता है, और भुजाओं के बीच का अंतर, यानी कि पहली भुजा ए मान ली, दूसरी भुजा बी मान ली और तीसरी भुजा सी मान ली। उसने कहा है अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। अर्ध परिमाप एस होता है, भुजा ए है तो इसके बीच का अंतर। अर्ध परिमाप एस होता है, भुजा बी है, इसके बीच का अंतर। अर्ध परिमाप एस होता है, भुजा सी है, इसके बीच का अंतर। यानी कि इन तीनों के बीच का अंतर जो आप लोगों को दिया हुआ है वो क्रम से 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और यहां पे 25 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे दोस्त आप लोग ये जानते हैं? अगर जानते होते तो आप कॉपी में कभी भी नहीं लिखते, आप डायरेक्टली सॉल्व करते, पर मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखूंगा। अब देखिए, s माइनस ए की वैल्यू आपके पास है, s माइनस बी की वैल्यू आपके पास है, s माइनस सी की वैल्यू जो है वो आपके पास है, लेकिन बस नहीं है तो केवल s आप लोगों के पास नहीं है। तो क्या सबसे पहले ऐसा कुछ करना होगा कि हम लोग s को निकाल पाए? तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे जी एक बार इन तीनों को जोड़ दो। s कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जब आपने तीनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं भैया इधर कितना आएगा, तो 18 और 17 35 और 5 40, ये 60 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो आप कहेंगे जी ये तो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग तो परिमाप होता है, और परिमाप जो होता है वो अर्ध परिमाप का दुगना होता है, s का दुगना होता है।
भाई अर्ध परिमाप का दुगना करेंगे तभी तो परिमाप आएगा। तो यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s भी लिख सकता हूं, अर्ध परिमाप का दुगना भी लिख सकता हूं। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 60 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पैसा हजम हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, s कितना है 60 है, s माइनस a कितना है 18 है, s माइनस बी कितना है 17 है, s माइनस सी कितना है 25 है। अब आप 60 को कैसे लिखेंगे बच्चे, तो आप कहेंगे जी हम इसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 दूनी 60। 18 को कैसे लिखेंगे, 9 गुणा 2, 17 को नहीं तोड़ेंगे ना 25 को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, 2 का वर्गमूल बाहर लेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 1 5 बाहर आ जाएगा, है ना। अब बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ बचेगा क्या, तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं बचेगा, ये 3 बचा, ये 5 बचा, तो अंदर जो बचेगा वो 3 बचेगा, एक 5 बचेगा, एक 2 बचेगा, एक 17 बचेगा। बचेगा क्या, तो मेरे दोस्त 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएंगे। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 17 दूनी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यहां करेंगे 510 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 अंडर रूट 510, 30 अंडर रूट 510। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था बस मैंने यही लिखा था, तो उन्होंने एकदम से लिखना चालू कर दिया, जी सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कंटिन्यू तब से ही कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने समझाना चालू भी नहीं किया है, तो उन्होंने तभी से चालू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे लोग हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, ये होता है मेरे दोस्त त्रिभुज, इसकी 3 भुजा हैं a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं, इसका पेरीमीटर पूछूं, तो परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर मैं परिमाप को आधा कर दूं तो ये अर्ध परिमाप बन जाता है। परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है मेरे दोस्त, और जब इसको आधा किया है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो इसी को मेरे दोस्त S कहते हैं। तो अगर आप अर्ध परिमाप निकालना चाहते हैं तो परिमाप को आधा करना होगा, और अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो अर्ध परिमाप को दुगना करना होगा। अर्ध मतलब आधा, अर्ध परिमाप को अगर आप दुगना कर देंगे तो ये परिमाप बन जाएगा, और परिमाप को अगर आप आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप बन जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन को समझिए, एक त्रिभुज है PQR, इसके अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा S और भुजाओं के बीच का अंतर यानी S और पहली भुजा के बीच का अंतर 18 दिया है, S और दूसरी भुजा के बीच का अंतर 17 दिया है, और S और तीसरी भुजा के बीच का अंतर जो है वो 25 दिया है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, बस ये जरूरत है आपको। तो मेरे दोस्त आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। आपने कहा S S S क्या हो जाएगा, 3S हो जाएगा, माइनस A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग जो होता है, तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है, और परिमाप जो होता है अर्ध परिमाप का दुगना होता है। अर्ध परिमाप S है तो इसका दुगना हो जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी को हम 2S लिख सकते हैं। ठीक है भैया, 3S में से 2S जाएगा तो S की वैल्यू 60 आ जाएगी, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहा, देखो A प्लस बी प्लस सी का दुगना, तो 2 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी की जगह 2S लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब पहले हम लोग कुछ व्रत के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने कल आप लोगों को कहां तक करा दिए थे क्वेश्चन, हाँ मैंने आप लोगों को ना कल क्वेश्चन करा दिए थे, कल क्वेश्चन करा दिए थे मेरे दोस्त, घोड़े बांधने वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है,
घोड़े बांधने वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने कल आप लोगों को करा दिए थे, और अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ चल रहे हैं। देखिए भाई, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर घंटे की, हाँ ये तो हो जाएगा। कोने बिंदु वर्गाकार मध्यस्थी मुख, कल एक गाय, हाँ मेरे दोस्त, देखिए यहां ये क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। 16 क्वेश्चन ये मैंने करा दिया था। 17वां क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल पूछा था, तो गोले की जगह मैंने आप लोगों से कहा था कि इसे वृत्त कर लेना, क्योंकि गोला मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई सबसे बड़ा, अगर कोई भी मेरे पास एक वृत्त है, कोई भी मेरे पास एक वर्ग है, इसके अंदर मुझे बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर बाहर मुझे कोई वृत्त बनाना है तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वर्ग की भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का होमवर्क था। उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वर्टेक्स इज 5 सेंटीमीटर आर सिचुएटेड ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस क्या है। चलिए आगे बढ़िए मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है पता नहीं। यहां ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, हाँ आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आयत पर घोड़े वाले का आंसर गलत आवे सर जी, सीट में भी गलत है आंसर। नहीं बेटा गलत नहीं आएगा, यहां गलत नहीं आएगा। देखिए 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, सबसे पहले पढ़िए बच्चे, 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी वर्गाकार मैदान को समतल करने की लागत 1,30,000 रुपए है। यानी एक वर्गाकार मैदान है, इसको समतल करना है, यानी कि इस पार्ट को समतल करना होगा, इसके एरिया को समतल करना होगा। तो अगर मैं पूछूं कितने एरिया को समतल किया है तो आप कैसे निकालेंगे भाई। इस पूरे एरिया को जो समतल करने की लागत आई है तो आप कहेंगे टोटल खर्चा जो है वो 1,30,000 रुपए का बैठा है। मैंने आपसे कहा कि किस हिसाब से 1,30,000 रुपए का बैठा है, तो उसने कहा है 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से बैठा है। तो अगर टोटल खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा जिस एरिया को समतल किया है। तो आपने कहा जी 13 से काटिए 10,000 बार कटेगा, 13 से काटिए 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20, यानी इसका एरिया जो है वो 2500 मीटर आ चुका है। ठीक है भाई, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है और इसका एरिया जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 2500 दिया हुआ है, तो मेरे साथी अगर 2500 का वर्गमूल कर देंगे, जैसे एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया होता है a², किसी भी वर्ग का एरिया a² होता है, वो 2500 दिया है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटाइए स्क्वायर रूट लगाइए, क्या a की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी उस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे उस वर्ग की भुजा जो है वो 50 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 35 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी सीमा पर बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी। यानी मैं यहां बाड़ लगाना चाहता हूं, मैं यहां फेंसिंग करना चाहता हूं, तो पहले कितने मीटर में फेंसिंग करनी है मुझे यह भी पता होना चाहिए। तो वर्ग है तो 50, ये 50, ये 50, ये 50, ये क्या मुझे 200 मीटर में फेंसिंग करनी है। उसने कहा भाई साहब 1 मीटर के 35 रुपए लूंगा तो 200 मीटर के कितने रुपए बैठ जाएंगे, तो आप कहेंगे 7,000।
आप कहेंगे 7,000 रुपए जो है उसका टोटल खर्चा निकल के आएगा मेरे दोस्त। अगर 1 मीटर बाड़ लगाने के 35 रुपए बैठ रहे हैं तो इस मैदान के चारों तरफ बाड़ लगाने का टोटल खर्चा कितना आएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा जी 7,000 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं बताता हूं कैसे ये 2500 आया। प्रैक्टिकली चीजों को सोचना सीखिए। आपने एक मिस्त्री को घर बुलाया और आपने कहा भैया ये जो वर्गाकार आपको खेत दिखाई दे रहा है ना, आपको इसको भराव करना है, आपको इसको समतल करना है। तो वो कहेगा जी देखो 52 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के मैं लेता हूं, टोटल खर्चा आप लोगों का 1,30,000 आएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा यार 1,30,000 रुपए कैसे आ जाएगा? तो उसने कहा जी आप एरिया निकाल लो इसका और उस एरिया में 52 की गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 52 रुपए लेता हूं तो पहले ये पता लगा लो कितने मीटर स्क्वायर जगह है, तो उसकी गुणा 52 में करोगे तो आपके पास जो है टोटल खर्चा 1,30,000 आएगा। मैंने कहा कि भाई टोटल खर्चा तेरा 1,30,000 आ रहा है, तो अगर टोटल खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर दूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि टोटल एरिया कितना था। तो उसने कहा भाई टोटल एरिया जो है आपका 2500 है और 52 के हिसाब से 1,30,000 रुपए आपके बैठने वाले हैं। यानी मुझे इस वर्ग का टोटल एरिया पता चल चुका है 2500 है। तो एरिया अगर 2500 है तो भुजा कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अगर भुजा 50 आ चुकी है, अगर भुजा 50 आ चुकी है तो मुझे इसके चारों तरफ फेंसिंग भी करानी है। तो उसने कहा भाई साहब फेंसिंग का लेता हूं मैं 1 मीटर के 35 रुपए। तो आप पहले ये बता दो कितने मीटर की फेंसिंग है? तो आपने कहा 50 50 50 50 200 मीटर की फेंसिंग है। उसने कहा 1 मीटर के 35 रुपए है तो 200 मीटर के 7,000 रुपए आपके फेंसिंग में लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसीलिए ये चैप्टर आपका हमेशा से वीक रहता आया है और आगे भी वीक रहने की संभावना है अगर आप फर्जी कमेंट में उलझे हुए हो तो, है ना। हर कोई टीचर मन से पढ़ाता है, चाहे वो किसी ने भी पढ़ाया हो, हर कोई टीचर मन से पढ़ाता है। ठीक है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है। वृत्त का परिमाप कितना होता है? परिधि को ही परिमाप कहते हैं तो 2πr। ये दोनों समान है तो दोनों को समान लिख दिया। उसने क्या कहा है आगे, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? πr² होता है। ये कितना दिया है? 1386 दिया है। तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। यहां कितना है? r² है। बेटा बिल्कुल बच्चों की तरह करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये 7 जो है ये भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। ये 22 जो है गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। आ गया। अब आप लोग काट लीजिए एक बार। 11 एकम 11, 2 बचेगा। 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22 होगा। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 होता है। और अगर आप यहां देखेंगे तो r² जो है 63 गुणा 7 441 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? क्या मेरे दोस्त उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 आ चुकी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा का होना बहुत जरूरी है। यहां से निकालिए, यहां 4 गुणा ये लिखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए। आर कितना निकाला है आप लोगों ने? 21 निकाला है, उस 21 को लिखिएगा मेरे दोस्त। 4 इधर गुणा में है, इधर भाग में भेजिए। 7 तिया 21 होंगे, 7 से कटेगा, 2 दूनी 4 होंगे और 2 से काटोगे 11 बार कटेगा। यानी उस वर्ग की भुजा 33 आ चुकी है। तो एरिया निकालना है तो वर्ग की भुजा का वर्ग ही एरिया होता है। वर्ग की भुजा का एरिया कैसे निकालते हैं भाई? भुजा का वर्ग कर दो तो 33 का वर्ग कर दो और 33 का वर्ग करोगे तो आप पाओगे 1089 हो जाएगा। इससे आसान तरीके से, इतने धीरे धीरे बच्चे, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना।
अब आप पूछोगे ये कहां से आया, ये फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप। ये कहां से आया, ये वृत्त का परिमाप होता है। दोनों बराबर दिए हैं, दोनों को बराबर लिख दिया मेरे दोस्त, है? दोनों बराबर दिए हैं, दोनों को बराबर लिख दिया। एक कह रहा जी विवेक गौतम, शांत गोवर्धन शांत। देखिए बच्चे, दोनों चीज बराबर दी हुई है तो दोनों चीजों को बराबर लिख दिया है। वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, मैंने दोनों को समान लिख दिया। उसने वृत्त का एरिया 1386 दिया है, तो वृत्त का एरिया यहां पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 1386 है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया 1386। बच्चे ये भी चीज मैंने आपको बता रहा हूं, पता नहीं कौन समझा पाएगा, शायद अब भगवान को ही आना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। 7 भाग में है, इधर गुणा में आएगा, 22 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 22 से काटेंगे 63 बार कटेगा, 63 की गुणा 7 में करोगे 441 आएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 441 का वर्गमूल 21 होता है। अब 21 की वैल्यू को बस यहां उठा के रख दीजिए, ए निकल के आ जाएगा। और जैसे ही मेरे दोस्त आपके पास ए आएगा तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि वर्ग का एरिया कितना होगा, तो मेरे दोस्त आपको भुजा का वर्ग करना होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आप लोगों से 7 फरवरी 2023 में साथी पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। बेटा देखो, पहले वर्ग का बोला है और एक फिर समबाहु त्रिभुज का बोला है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, मान लो एक ये वर्ग दिया हुआ है, एक ये वर्ग दिया हुआ है और एक ये समबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है। वर्ग की भुजा ए मान लेता हूं और समबाहु त्रिभुज की भुजा बी मान लेता हूं। ठीक है, उसने कहा है वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग। दोनों बराबर आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों बराबर आप लोगों को दिए हुए हैं। उसने कहा यदि वर्ग का विकर्ण, अच्छा वर्ग का विकर्ण होता कितना है, तो आपने कहा था वर्ग का विकर्ण तो जी √2a होता है। तो वो कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण 12√2 दिया है। √2 से √2 कट जाएगा, क्या उस वर्ग की भुजा 12 निकल के आ जाएगी। बस उस 12 को यहां रख दीजिए, 12 चौक 48 होगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। तो मेरे दोस्त √3/4 a स्क्वायर का मतलब वर्ग की भुजा का, समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होगा। तो 4 चौक 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 64√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 से काटेंगे 256 को, 64 बार कटेगा, तो 64√3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं कहा था मेरे दोस्त, जैसे मैंने यहाँ वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों को समान लिखा है, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में वर्ग के परिमाप को समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर दिया है। ये वर्ग है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त, हाँ ये मेरे दोस्त, अगर इसकी भुजा a है, इसकी भुजा b है, तो इसका परिमाप 4a होगा, इसका परिमाप 3b होगा। तो यहां से निकालेंगे तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 निकल के आ जाएगी। तो मेरे दोस्त एरिया √3/4 भुजा का वर्ग, तो भुजा 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे, ये टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, हाँ पूरे करने हैं। बताइए
इस क्वेश्चन को बताइए। गाय के क्वेश्चन क्या ये हम लोग कर चुके थे। एक गाय को 25 मीटर लंबे वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटी से बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें गाय चर सकती है। शायद हम लोग कर चुके थे, 77 आया था। शायद हम लोग कर चुके थे, 77 आया था। तो गाय वाले क्वेश्चन, खूंटी से बांधने वाले क्वेश्चन में करा चुका था। ठीक है, चलिए बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल, नीरज सिंह बिल्कुल। गुरुजी 2D में ही एग्जाम तक पहुंचा देंगे क्या? इसके लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं ना मेरे दोस्त। मुझे बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है मेरे दोस्त मुझे 2D के ही कराने से, है ना भाई। 3D भी कराऊंगा, आज करा रहा हूं 2D, कल से 3D ही कराऊंगा। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। ये वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो 25 वर्ग किलोमीटर दिया है, यानी कि 25 किलोमीटर स्क्वायर दिया है। तो अगर क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दोगे तो क्या वर्ग की भुजा जो है वो 5 किलोमीटर आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, पार्क का एक चक्कर पूरा करेगा तो दूरी कितनी तय कर लेगा? तो आप कहेंगे 5। अगर ये वर्ग है तो सारी भुजा समान होंगी। तो 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20। समय आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर होता क्या है, पढ़ा के आया हूं, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल होता है, पढ़ा के आया हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दूरी कितनी है तो आप कहना जी दूरी जो है टोटल 20 है, टोटल 20 है। और चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त, समय इतने घंटे आ जाएगा। तो इसे पूरा पूरा कर लो, 3 छिंग 18, 6 सही 2/3 घंटे आ जाएगा। इसको मिनट बनाओगे तो 60 से गुणा करोगे, 3 से काटोगे 20 बार, यानी 6 घंटे 40 मिनट, 20 दूनी 40 मिनट आ जाएगा। अगर उस वर्ग का पूरा एक चक्कर लगाना चाहता है तो 6 घंटे 40 मिनट में पूरा चक्कर लगा देगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, उसका एक विकर्ण जो है वो 8√3 आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, यानी अगर भुजा ए है तो दूसरा विकर्ण भी ए ही आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे दिमाग में एकदम से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 d1 × d2 होता है। तो पहला विकर्ण तो आप लोगों को दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण की जरूरत पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया होगा कि 4a² = d1² + d2² होता है। क्या ये रिलेशन बताया था बच्चे? अब आप ये देखिएगा मेरे दोस्त, अगर भुजा ए मान लेते हैं तो पहला विकर्ण भी ए ही है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण है 8 का स्क्वायर 64 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। हो गया नहीं? 4 में से 1 जाएगा तो 3। दूसरा विकर्ण जो है वो 8 आ चुका है। वो गाय वाला नहीं करवाया, अपने आप कर लेना, मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन करा दिए। पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 8√3 दिया हुआ है। आंसर कितना आएगा? 32√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समचतुर्भुज में जब भी रोम्बस की बात हो तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी दूसरे विकर्ण की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप इस फॉर्मूले को लगा देना और यहां से दूसरा विकर्ण निकाल देना।
ठीक है भाई, बात समझ में आई। एक समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, एक रोहम्बस आप लोगों को दिया हुआ है, उसका एक डायगोनल 8√3 आप लोगों को दिया हुआ है। साइड जो है वो दूसरे विकर्ण के बराबर है, अगर साइड ए है तो दूसरा विकर्ण भी ए हो जाएगा। आपने कहा 4a² बराबर d1² प्लस d2² होता है, साइड ए है तो विकर्ण भी ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64√3 का स्क्वायर 3, 4 में से एक जाएगा 3a², 64 की गुणा 3 में करेंगे 192 आएगा, 3 गुणा में है भाग में आ जाएगा, ये 64 आ गया, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या उस रोहम्बस की भुजा 8 आएगी? अगर रोहम्बस की भुजा 8 आएगी तो डायगोनल भी 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर बोला है। 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण 8 है और दूसरा विकर्ण जो है वो 8√3 है, तो यहां से जो जवाब होगा वो 32√3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जी ठीक है बच्चा, बिल्कुल ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं अब आप लोगों के, है ना, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं अब आप लोगों के। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छूटेगा। गाय भैंस वाला क्वेश्चन कराइए भाई, करा चुका हूं मैं, बिल्कुल ठीक करा, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, दो विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यानी चारों भुजाओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमें भुजा निकालनी होगी। जब दो विकर्ण दिए हुए हैं और भुजा निकालनी है तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, इस वाले रिलेशन को लगाएंगे। तो हमें ये तो निकालना है भुजा। पहला विकर्ण कितना है, 12 का स्क्वायर 144 होगा और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 256 ये 400 हो जाएगा मेरे दोस्त। 4a² की वैल्यू 400 है, 4 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 4 से काटोगे 100 बार कटेगा, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्या उस वर्ग समचतुर्भुज की भुजा 10 आ जाएगी। अगर उस समचतुर्भुज की भुजा 10 आ चुकी है तो मेरे दोस्त आपसे जो है वो परिमाप पूछा है। तो आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज की भुजा 10 है तो सारी भुजा 10 होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा जो है वो समान होती हैं। तो चारों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, वही परिमाप होता है, तो आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका जवाब तो कम से कम आप दे दीजिए, इसका जवाब जो है तो कम से कम आप दे दीजिए मेरे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? समझिए क्वेश्चन को और बताइए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आप लोगों को पढ़ाया है। परिणाम निकालना है, परिमाप 4a² = d1²। पहले विकर्ण का स्क्वायर करोगे 32 का वर्ग 1024 होता है। दूसरे विकर्ण का वर्ग करोगे 60 का वर्ग 3600 होता है। तो अगर यहां से आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3600 3724 हो जाएगा, है ना। 3600 और 1046 4724 हो जाएगा ये, है ना। ये 4 गुणा में है, ये 4 गुणा में है, 36 10 4624 होगा बेटा। 3600 और 1046 और 24 कितना, 4624। 4 गुणा में है, भाग में पहुंच जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 1156 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप कहेंगे जी 34 होता है। वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे जी 34 होता है। तो अगर आपके पास समचतुर्भुज की भुजा निकल के आ चुकी है 34,
तो मेरे दोस्त परिमाप आप कैसे निकालेंगे? चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 136 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 136 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बेटा बार बार आप भी बोर हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज करनी ही नहीं है तो बच्चे फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा फिर चाहकर भी, है ना। ये तमाम बार क्वेश्चन करा चुका हूं, फिर भी करा रहा हूं कि जिससे कि आप लोगों को चीजें दिमाग में सेट बैठ जाए। मैंने कहा ना जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो उतने की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोगों को लगने लगेगा कि हाँ चीजें हम लोगों के पकड़ में धीरे धीरे आ रही है। बताइए भाई क्या होगा? पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 4 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है। ठीक है, आ जाइए यहां पे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग कितना दिया है? 148। तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। क्या उसकी जो भुजा आ चुकी है वो 37 आ चुकी है? तो इसका एक विकर्ण जो है वो आप लोगों को 24 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में ज्ञान है तो इसे आप लोग ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। भुजा कितनी दी हुई है भाई? 37 दी हुई है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाला विकर्ण जो है वो 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और देखो अपनी कॉपी को खोल के कि 12, 35, 37 का मैंने ट्रिपलेट लिखवाया है। 12, 35, 37 का मैंने ट्रिपलेट लिखवाया है। 12 ये है, 37 ये है, तो ये 35 हो जाएगा। अगर ये 35 है तो ये भी 35, तो पूरा विकर्ण जो है वो 70 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। दोनों विकर्ण आपके पास है, क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2। पहला विकर्ण 24 होगा, दूसरा विकर्ण 70 होगा। यहां से आप लोग देखेंगे तो 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा। 12 सत्ते 84, हाँ 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात को फिर से समझिएगा। आप इससे नहीं करना चाहते हैं, आप रटी रटाई चीजों से करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त उससे कर लो। एक रिलेशन आप लोगों को बताया होगा, 4a² = d1² + d2²। बताया है क्या? तो a की वैल्यू 37, 37 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 तिया 21 दूनी 42 और 4 46 को 6 हासिल 4 और 3 तिया 9, ये 1369 आएगा। 37 का वर्ग जो है 1369 आएगा, उसकी गुणा 4 में करनी है। d1² क्या आएगा? 24 का वर्ग 576 आएगा और d2² यहां हम लोगों को निकालना है। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 को 7 हासिल 2, 13 चौका 52 और 2 54 हो जाएगा। ये प्लस का 576 है, इधर आके माइनस का 576 होगा। तो आप जो कहने वाले हैं 7 में से 7 गया 0, 14 में से 5 गया 9 और यहां 4900 बच जाएगा। d2² की वैल्यू 4900 है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दूसरा विकर्ण जो है वो 70 आ जाएगा। आप यहां से भी 70 निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहां से भी 70 निकाल सकते हैं। दूसरा विकर्ण 70 है, पहला विकर्ण 24 है। क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है भाई, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे 840 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे साथी, चीजें समझ में अब आप लोगों को आने लगी होंगी, है ना। जो भी मन लगा के पढ़ रहे हैं उन्हें चीजें समझ में आने लगी होंगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से बेटा एसएससी जीडी में पूछा गया है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 37 कहां से आया? कौन सा 37? बेटा परिमाप दिया है, चारों भुजा का योग 148 दिया है,
तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भुजा 37 नहीं आएगी, ये 4 गुणा में है, उधर जाके भाग में 4 से डिवाइड करेंगे तो 37 ही आएगा। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल से जो है वो 3D आप लोगों को कराऊंगा मेरे दोस्त, है ना। 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज, भाई देखना ये क्वेश्चन आपसे जेडी का पूछा गया है। 2 विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं और इसका एरिया आप लोगों से पूछा गया है 1/2। पहला विकर्ण 7 है, दूसरा विकर्ण 6 है, आंसर कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है समचतुर्भुज के विकर्ण की, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जीडी में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जीडी में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समचतुर्भुज के, हाँ, एक समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग 75 और 90 दिए हुए हैं। विकर्णों के आधे भाग, अगर आधा भाग 75 है तो पूरा भाग, पूरा विकर्ण कितना होगा 150। अगर आधा भाग 90 है तो पूरा भाग कितना होगा 180 हो जाएगा। होगा या नहीं भाई, विकर्णों के आधे भाग जो है वो ये दिए हुए हैं, तो अगर मैं पूरा विकर्ण निकालना चाहता हूं तो इसका भी डबल करना होगा, इसका भी डबल करना होगा। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला 1/2। पहला विकर्ण कितना है 150 है और दूसरा विकर्ण कितना है 180 है, तो 2 से काटेंगे 90 बार कट जाएगा, 15 निम्मा 135 होते हैं, 13,500 आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा 13,500। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कहां पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बेटा जीडी में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए समांतर चतुर्भुज के 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं, निकटवर्ती मतलब बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं, समांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम। एक भुजा 36 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरी भुजा जो है वो 27 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, भाई छोटी भुजा तो ये है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपसे पूछा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, वो आपसे इस h की वैल्यू पूछना चाह रहा है, इस h की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं आप लोगों को। अगर समचतुर्भुज का एरिया मैं आप लोगों से पूछूं तो आधार 36 दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई की गुणा करिए तो एरिया निकल के आ जाएगा। आधार 27 दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई की गुणा करिए तो एरिया निकल के आ जाएगा, और दोनों से एरिया ही निकाल रहे हैं तो दोनों समान होंगे, दोनों से एरिया ही निकाल रहे हैं तो दोनों समान होंगे मेरे दोस्त। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे 27 गुणा 12, 36 गुणा में है, इधर आके भाग में 12 तिया 36 होंगे। क्या ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी ये वाली जो ऊंचाई है ये 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। 16 वालों पता नहीं कहां से निकाल रहे हो, 16 वालों कहां से निकाल रहे हो कोई पता नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। घोड़ा बांधने वाले क्वेश्चन आप लोगों के कोने पर हो, एक कोने पर हो, तीनों कोने पर हो, चारों कोने पर हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आप लोगों को समचतुर्भुज के फिर से रिवाइज करा दिए हैं क्वेश्चन, वर्ग के क्वेश्चन रिवाइज करा दिए हैं, है ना। अब जो है हम लोग समांतर चतुर्भुज के कर रहे हैं और इसके ठीक बाद जो है हम वृत्त के क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। बताइए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसकी भुजाओं का रेशो जो दिया हुआ है वो 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है, 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो बड़ी भुजा 5 दी गई है और छोटी भुजा जो है वो 4 आप लोगों को दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है,
उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा ये है, तुंगता का मतलब ये परपेंडिकुलर जो डला है वो 20 डला है, 20 यूनिट का है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हाँ आप मुझे छोटी सी बात बताइए, अगर आधार की गुणा ऊंचाई में कर दूं तो क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे जी एरिया निकल के आएगा, और एरिया दिया कितना है? 1000 दिया है। तो क्या यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे? तो आप कहेंगे जी 5a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1000, ये गुणा में 20 है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और 100 से 1000 जो है वो 10 बार कट जाएगा। यानी कि a की वैल्यू अगर 10 आ चुकी है तो 5a की वैल्यू 50 आएगी, और 10 चौक 40 जो है ये वाली भुजा आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? बड़ी भुजा पर ये है, तो छोटी भुजा पर तुंगता बताइए। तो छोटी भुजा पर तुंगता निकालना है, यानी वो इसकी लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। हो गया भाई क्वेश्चन। ये वाली भुजा कितनी है? 50 गुणा ये वाली ऊंचाई कितनी है? 20। आधार की गुणा ऊंचाई में करोगे क्षेत्रफल आएगा। आधार कितना है? 40, और इस पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई कितनी है? h2 है, तो दोनों से ही क्षेत्रफल आएगा, दोनों को समान रख दिया। 40 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 होगा। क्या बड़ी छोटी भुजा पर जो तुंगता आएगा वो 25 का आएगा? बड़ी छोटी भुजा पे जो तुंगता आएगा वो 25 का आएगा। तो हाइट जो आएगी, लंब जो आएगा, परपेंडिकुलर जो आएगा वो 25 यूनिट का निकल के आएगा। ठीक है, तो जब भी हाइट का जिक्र किया हो तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई ही आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। हाँ, बताइए भाई, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। तुंगता मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, हाइट, किसी भी साइड पे पड़ने वाला लंब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आपने लिख लिया ये भाई साहब, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। उसने कहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी आधार गुणा ऊंचाई 300 दिया हुआ है। आधार इसको लोगे तो ऊंचाई इसको लेना पड़ेगा, आधार इसको लोगे तो ऊंचाई इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी यानी ये दूरी जो है वो कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। और BC और AD के बीच की दूरी यानी ये दूरी जो है वो आप लोगों को 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। इसको हम A मान लेते हैं, इस वाली भुजा को हम B मान लेते हैं। आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, वो आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? आधार अगर आप A को लेते हैं तो ऊंचाई आपको 20 लेनी होगी, क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल वो तो दिया हुआ है 300, वो तो दिया हुआ है 300, तो यहां से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/20 हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त उस समांतर चतुर्भुज की लंबाई जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। होगी या नहीं? आधार अगर आप B को लेते हो तो ऊंचाई आपको 30 लेनी पड़ेगी, क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल वो तो 300 दिया हुआ है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300/30 आ जाएगी। यहां से देखेंगे तो B की वैल्यू 10 आ चुकी है, यानी ये भुजा 10 आ चुकी है। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज में बच्चा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 15 ये 15 आएगी, ये 10 है तो ये 10 आ जाएगी। अब उसने परिमाप पूछा है, सारी भुजाओं का योग पूछना चाह रहा है, तो 15 और 10 25 और 15 40 और 10 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे नहीं पता कि 60 वाले आंसर कैसे कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 50 होगा, है ना भाई?
ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में तो आ गई है, बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब जो है, हाँ, जीडी के क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ जीडी के क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर एक ही समांतर के बीच खड़े होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। टू पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। बच्चा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो उसने कहा है एक ही बेस पर दो पैरेललोग्राम खड़े होते हैं, ये है बच्चा एक पैरेललोग्राम, यही बेस है, तो आप इसे मान सकते हैं दूसरे वाला पैरेललोग्राम जो है आप इसे मान सकते हैं मेरे दोस्त। एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया ये वाला, और एक पैरेललोग्राम हो गया ये वाला। एक ही बेस है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच है। तो आप कहोगे जी जब एक ही बेस है तो क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो जब दोनों का आधार भी सेम है और दोनों की ऊंचाई भी सेम है तो मेरे दोस्त क्या दोनों का एरिया जो होगा वो भी सेम हो जाएगा। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। आधार दोनों का सेम है, दोनों के बीच की ऊंचाई सेम है, तो आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है, एरिया होता है। जब दोनों ही चीजें सेम है तो एरिया भी समान हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से जीडी में पूछा गया है। बताइए क्या होगा। ये आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया है, 25 जनवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहा है क्वेश्चन ने कहा है समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई जो है क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज बनाइए एक, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। एक भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है, एक भुजा आप लोगों को 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है उनके बीच की सबसे छोटी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो आपसे कहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बड़ा आसान, 1/2 दोनों भुजाओं को जोड़िए, 12 और 8 20 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई की गुणा कर दीजिए, 10 बार कटेगा, 160 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज के, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा। अब आप थोड़ा सा वृत्त की तरफ आ जाइए, क्योंकि वृत्त के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने नहीं किए हैं। तो यहां से वृत्त के क्वेश्चन है उनको करना स्टार्ट कर दिए, उनको करना मेरे दोस्त स्टार्ट करिए। 15 मिनट का समय, 18 मिनट का समय हम लोगों के पास बचा हुआ है। हम ठीक 9:30 बजे जो है वो क्लास को खत्म करेंगे। तो 17 मिनट में हमें वृत्त के 8-9 क्वेश्चन है वो खत्म करने हैं। ठीक है भाई, देखिए यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और वो आपको कितनी दी है, 22 दी हुई है। तो यहां अगर मैं पाई की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 22/7 होती है। आर हमको नहीं पता है, ये 22 दी हुई है, 22 से 22 कट जाएगा तो आर जो है वो कितना आ जाएगा, 7/2। ये भाग गुणा में जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 7×7 49 होगा, 22×7 154 होता है, 154/4, 4×3 12 होंगे, 3 बचेगा 34, 4×8 32, 4×5 20 होगा। तो 38.5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, वृत्त मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आप लोगों को वृत्त पढ़ाया था, सर्किल पढ़ाया था, तभी मैंने आप लोगों को बेटा अर्धवृत्त भी पढ़ाया था, तभी मैंने आपको त्रिज्याखंड भी पढ़ाया था, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उस सेक्टर का। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है 46। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वो कितना दिया है, 616 दिया है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 616 बटे पाई। क्या आप पाई की जगह 22/7 लिख सकते हो, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इसका बटा ऊपर जाएगा। आपने कहा 11 पंजे 55 होगा, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22, 2 से काटा 28 बार कट गया। तो यहां से देखेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो उसकी त्रिज्या जो है वो 14 आ जाएगी, और उसकी त्रिज्या ही आप लोगों से पूछी है, तो सवाल का जवाब जो है वो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच जो अंतर है वो 150 मीटर है। परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और व्यास क्या होता है, d होता है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 150 है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, हाँ ध्यान से सुनना। अगर परिधि 2πr है तो क्या मैं व्यास को त्रिज्या का दुगना लिख सकता हूं। व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो d की जगह 2r लिख सकता हूं, 150 आ जाएगा। अगर मैंने 2r कॉमन ले दिया यहां से, तो यहां बचेगा पाई यानी 22/7, और यहां बचने वाला है 1 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। हो गया नहीं। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे दोस्त 7 एलसीएम आएगा, 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएंगे तो 15 बचेगा, इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। ये 7 भाग में है, गुणा में आएगा। ये 15 गुणा में है, भाग में आएगा। 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 150, और 7 पंजे 35, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो सवाल का जवाब जो है वो 35 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब वर्ग वृत्त पढ़ाया था, मैंने कहा था कि त्रिज्या अगर आर है तो ये जो है ये व्यास होता है, यानी त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है, और व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। त्रिज्या को डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, और व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने पहिए का क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था। कल 3D स्टार्ट नहीं करूंगा, कल 2D लास्ट कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मेरा 15 से 20 क्वेश्चन कराने का और मन है, 15 से 20 क्वेश्चन कराने का और मन है मेरे दोस्त। तो कल 3D स्टार्ट नहीं करूंगा। कल 24 तारीख है, कल हम लोग 2D पढ़ेंगे। 25 में 3D, 26 में 3D, 27 3D, 28 3D, 29 3D, 30 3D, 31 3D, 7 दिन, और 1 में 3D 8 दिन। और 1 में 3D पढ़ने के बाद 2 में हम लोग सरलीकरण स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6, 6 में आप लोगों का कोर्स खत्म कर दूंगा। चलिए 6 या 7 में आप लोगों का कोर्स खत्म कर दूंगा मेरे दोस्त। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। -1 कैसे आया, -1 कैसे आया बेटा, इसमें से 2r बाहर कॉमन ले दिया। जब यहां से 2r गया तो यहां पाई बचा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, माइनस है माइनस लगा दिया। ये 2r बाहर जा चुका है तो यहां 1 बचेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन,
क्वेश्चन ने कहा है एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर घूमना होगा ये पूछा है। मैंने आप लोगों को पहिए का कॉन्सेप्ट बताते टाइम ये कहा था, जब मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बताया था, सकेंद्रित वृत्त बताया था, तब मैंने पहिए का भी क्वेश्चन आपको बताया था। मैंने कहा था चक्रों की संख्या की गुणा 2πr में कर देंगे तो आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी। जहां भी पहिए का कॉन्सेप्ट आए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अगर n क्या है, n है चक्रों की संख्या पूछी है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है। r क्या है, पहिए की त्रिज्या है जो कि सेंटीमीटर में आप लोगों को दी हुई है। r क्या दी हुई है, 25 सेंटीमीटर आप लोगों को त्रिज्या दी हुई है। अब यहां देखिए ये जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में आप लोगों को दिया हुआ है, और ये जो चीज दी हुई है ये किलोमीटर में दी हुई है। तो सबसे पहला काम है इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसे अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, इसे हम लोग सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त हमें 5 जीरो लगानी होंगी, हमें 5 जीरो लगानी होंगी। आज बुक सॉल्यूशन नहीं होगा। n होती है बेटा चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई। यहां से n की वैल्यू आप लोग निकाल दो, 11 के आगे 5 जीरो दोस्त आप लोग लगाओ। जो चीज भाग में है उसे गुणा में लिखो। यहां देखेंगे 2 गुणा 22 गुणा 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग देखिए यहां से 22 पंजे 110 होता है, 1 2 3 4 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 50 से काटेंगे तो 1000 बार कट जाएगा, तो 7 की गुणा 1000 में हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो 7000 आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो 7000 हो जाएंगे। बस वैल्यू पुट करनी है। आप यहां लिख लीजिए कि 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में जो होते हैं वो 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है भाई। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूं, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करा चुका हूं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बल्क में करा चुका हूं। थोड़ा सा सहयोग आपकी तरफ से चाहिए होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी तरफ से चाहिए होगी, अगर इस चैप्टर में आप लोग पार पाना चाहते हैं तो, है ना भाई। बाकी यहां से बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सारी चीजें आप लोगों को यही देखने को मिलेंगी मेरे दोस्त। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। परसों से जो है पता नहीं मन नहीं कर रहा है कि हाँ अभी 2D को छोड़ूं, एक क्लास और लेने का मन कर रहा है मेरे दोस्त, और उसे लूंगा फिर मैं। परसों से 3D चालू करेंगे, 7 से 8 क्लास में 3D चालू कराऊंगा, और फिर 4 से 5 क्लास में सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। 6-7 तारीख में कोर्स खत्म करा दूंगा मेरे दोस्त। ओके, टाटा बाय बाय। आज बुक सॉल्यूशन नहीं होगा, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ, 8:15 पे। धन्यवाद।